हेलो फ्रेंड्स, हम ट्वेल्थ के मैथ एक्सरसाइज 1.2 को कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उसके बेसिक के लिए 11th के उस पार्ट्स को समझा था जिसकी हमें आवश्यकता इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाली थी। तो जिसके अंतर्गत हमने समझा था फलन क्या है, उसको हम व्यक्त कैसे करते हैं, कब फलन होगा कब नहीं होगा, 11th में हमको कौन कौन से फलन थे जिनकी आवश्यकता हमें 12th में है। तो इस बात पर हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो को नहीं देखा है पहले उन्हें देख लें, ताकि उन्हें आसानी से आज का क्लास और आगे आने वाले क्लास आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक को समझेंगे। तो इसमें हमें फलन के 3 प्रकार और पढ़ने हैं, जिसमें पहला है एकाक फलन। पहला है हमारा एकाक फलन। देखिए, जैसे कि हम समझे थे ये फलन क्या होता था। तो फलन में प्रांत में जो भी होता था, फलन के प्रांत में जो भी अवयव होता था, उसका एक और केवल एक ही प्रतिबिंब सहप्रांत में प्राप्त होना चाहिए था। यदि वैसा होता था तो हम कहते थे कि फलन है, और ऐसा नहीं होता है तो फलन नहीं है। बस बात वही है। इसमें क्या उसमें क्या होता था कि एगो का एक होना चाहिए। फलन के लिए क्या होना चाहिए था कि इसमें जो भी होता था इसमें सबका एक होना चाहिए था। ऐसा है कि इसमें सब एक ही अवयव हो, ऐसा भी संभव था। सबका एक एक होना चाहिए था। लेकिन एकाक के लिए क्या होना चाहिए कि एगो एगो तो हो, प्रांत में जो भी है सबका एक एक ही हो, किंतु सबका सेपरेट हो, अलग अलग हो। ए का जगह एगो है 1, तो अब 1 किसी और का नहीं हो। बी का यदि होता है 2, तो 2 और किसी और का नहीं होना चाहिए। सी का होता है 3, तो 3 और किसी और का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यदि होगा तो हम कहेंगे इसमें एकाक फलन है। भले इसमें और कुछ हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्रांत में जो है उसमें सबका एगो एगो होना चाहिए सहप्रांत में। किसी का अलग मतलब एक ठो का दूगो का कोई एगो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यदि इस प्रकार का यदि हमें दिखे तो समझ जाइए कि इसमें एकाक फलन है। अब समझते हैं कि यदि हमें कोई फलन दे दिया गया हो, मान लेते हैं कि एक फलन आपको दे दिया जाए। सपोज दैट f(x) बराबर है x -1 या x+1, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है। और फंक्शन के देख लेते हैं, फंक्शन के बारे में कह दे रहा हो यदि कोई क्वेश्चन में कि a टेंड्स टू b है। ठीक है। तो इसमें एकाक है कि नहीं, मान लेते हैं कि a से b के मान के जगह पे हम मान लेते हैं कि नेचुरल से नेचुरल में है, या कोई भी हो सकता है, z से z में हो, r से r में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक ठो होगा जरूर। तो उस स्थिति में प्रांत जो इसका है उसके अंतर्गत हम 2 ठो एलिमेंट को मान लेते हैं। माना x1 x2 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं, प्रांत। ठीक है। और साथ साथ ये भी मान लेंगे कि f(x1) के बराबर में है f(x2). ठीक है। हमने क्या किया कि f(x1) बराबर मान लिया f(x2). ये प्रश्न नहीं है, ये अब हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। प्रश्न आपका यदि इस प्रकार से देता है और ये 2 ठो कंडीशन दे दिया, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, कैसे हम जांच करें कि इसमें एकाक आच्छादी है या नहीं है। तो इसके लिए हम चल रहे हैं। तो हम पहले एकाक की बात कर रहे हैं अभी। तो हमने क्या किया, कहा कि प्रांत के अंतर्गत 2 एलिमेंट x1 x2 को पहले मान लेना है, और इसके साथ साथ ये भी मान लेना है कि f(x1) बराबर f(x2) है। तो देखिए क्या होगा। इस बात को हम यहाँ पे यदि शो करें तो प्रांत n से यदि n में जा रहा है फंक्शन, तो n से n में हमने क्या किया कि प्रांत के अंतर्गत 2 अवयव x1 और x2 को माना, और कहा कि f(x1) बराबर f(x2) है। मतलब f के अधीन x1 का जो भी प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब f के अधीन x2 का भी है। तो ये तो नियम के अलग हो रहा है कि क्या हो रहा है कि x1 और x2 का अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। तो अभी तो हमें दिख रहा है कि अलग अलग नहीं हो रहा है, मतलब एकाक नहीं है। लेकिन यदि हम ये साबित कर दें कि x1 के बराबर x2 है, मतलब कि जो x1 है वही x2 है, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि
यहाँ पे कोई समुच्चय का नियम कहता है कि किसी भी अवयव को हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो यदि दोनों यदि बराबर हो जाए तो दोनों में से कोई एगो लिखाएगा, दोबारा तो लिखाएगा नहीं। क्यों? तो उस स्थिति में यदि हम दोनों में से यदि बराबर साबित कर दें तो दोनों में से कोई एगो लिखाता है। अब एगो कोई होगा x1 होगा, नहीं तो x2 होगा। यदि x1 होगा तो x1 का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। यदि x1 होता है तो एक ही गो हो जाएगा। फिर यदि x1 होकर के x2 को लिखते हैं तो भी एक ही गो होगा। अर्थात सबसे पहले हमें ये साबित करना होगा कि x1 और x2 एक ही अवयव है, ताकि ये साबित हो जाए कि जब बराबर है तो समुच्चय के अंतर्गत उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते, और यदि दोबारा नहीं लिखाता है तो उसका तो एक ही को प्रतिबिंब मिलेगा। और यदि एक ही को मिलता है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि फलन जो है सो एकाकी है, ठीक है। तो इस बात के लिए हम करेंगे क्या कि प्रांत के अंतर्गत x1 और x2 दो गो अवयव को मान लेंगे। मानने के बाद ये भी हम देख लेंगे कि fx1 बराबर है fx2, ये दो बातों को हम यहाँ पर मान लेंगे और तब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि x1 के बराबर x2 होता है कि नहीं होता। जैसे इस प्रश्न के लिए यदि हम बात करें तो हमारे पास फंक्शन है fx है x माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम x1 निकालते हैं तो x के जगह पे x1 रखना है, तो यहाँ भी रखेंगे x के जगह पे x1, और -1 है तो -1, अर्थात fx1 का मान हो गया x1 माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx1 के लिए x1 माइनस 1 इक्वल है तो इक्वल। यदि हम fx2 निकालें तो x के जगह पे रखना होगा x2, तो यहाँ भी x के जगह पे यदि हम x2 रखें और -1 है तो -1, तो fx2 का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस 1। तो यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं x2 माइनस 1, ठीक है। ये हम रफ कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से x1 इक्वल x2 है तो x2 माइनस 1, और इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। ये साबित हो गया कि x1 और x2 दोनों बराबर है, और यदि बराबर है तो हमको अलग अलग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए f में क्या हो जाएगा, एकाक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमको बराबर मिल जाएगा तो हम कहेंगे f में एकाक फलन है, ठीक है, f में एकाक या एकाकी है। इस प्रकार से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, 1 फंक्शन को। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक आच्छादी फलन। दूसरा टॉपिक है आच्छादी फलन। ठीक है, इसमें क्या है होता है कि देखिए एकाक के लिए मान लीजिए ए है, ये है बी, इसमें से इसमें एक फंक्शन है, ठीक है। एकाक के लिए हम देखते थे प्रांत को, कि प्रांत में जो भी है वह उसमें सबका एक और केवल एक मिलना चाहिए अलग अलग सहप्रांत में, तो होता था एकाक। यदि कोई फंक्शन में एकाक नहीं होता तो यदि कोई फंक्शन में एकाक फलन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो बहुएक फलन है, ठीक है। इसके साथ साथ आप समझते हैं आच्छादी में, तो आच्छादी में क्या होता है कि हमको प्रांत नहीं देखना है, आच्छादी के लिए हमको देखना है सहप्रांत को, कि सहप्रांत में जो भी अवयव इसमें होगा सहप्रांत में उसका वो सारा का सारा प्रांत के किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब वैसा फलन जिसमें सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो उसे हम कहेंगे आच्छादी फलन, ठीक है। आच्छादी कहिए या आच्छादक कहिए, दोनों एक ही है। तो इसमें यदि हम देख ले, जैसे कि मान के चलिए कि ABCD, और इसमें ले लेते हैं यदि 1 2 3 4 3 इतनी तक ही लिए, तो यदि ऐसा यदि हो जाए तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एकाक है, एकाक नहीं है, क्योंकि प्रांत में जो भी है उसका फलन तो है लेकिन एकाक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रांत में A और D, B और D दोनों का सेम प्रतिबिंब हो गया, ये अलग अलग नहीं हो सका, इसलिए एकाक नहीं है। आच्छादी है क्योंकि सहप्रांत में जो यूज हुआ है 1 2 3
यह तीनों का तीनों इसमें से किसी न किसी का प्रतिबिंब है। तो एकाएक नहीं है लेकिन आच्छादी है। तो यदि हम इसमें देखें तो इसका सहप्रांत क्या है, सहप्रांत। तो यदि हम सहप्रांत की बात करें तो सहप्रांत में क्या होता है कि जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात पूरा 1 2 3, ठीक है। और परिसर की बात करें तो देखिए ये तीनों है। परिसर मतलब जो इसका प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं परिसर। तो इसमें भी आ रहा है, परिसर में कौन आ जाएगा, परिसर के अंतर्गत आ जाएगा 1 2 3। अब ध्यान से देखिए तो जो परिसर है वही सहप्रांत बन रहा है, अर्थात आच्छादी तभी संभव है जब किसी फलन का प्रांत और सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर हो। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि f का सहप्रांत बराबर होता है f का परिसर, ठीक है, तो f में आच्छादी होगा, आच्छादी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आच्छादी को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि यदि हमको फिर से फलन यदि हम एक को x के फॉर्म में दे दे तब हम आच्छादी को कैसे जांच कर सकते हैं। तो एक चलिए देखते हैं। एक तरीका तो है तीर आलेख विधि द्वारा, यदि आप बनाते हैं तो एकाएक और आच्छादी दोनों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक ठो हो गया था आपको एकाएक जांच करने के लिए कि मान लेते हैं प्रांत में x1 x2 बिलोंग्स टू रिलेशन बिलोंग्स टू प्रांत तथा fx1 बराबर fx2, तो उस स्थिति में यदि x1 के बराबर x2 होता था तो कहते थे एकाएक है। उसी प्रकार यदि हम चाहें जांच करने के लिए दूसरा तरीका से तो वो भी आप कर सकते हो तीर आलेख को छोड़ करके। तीर आलेख द्वारा आप चाहें तो एकाएक और आच्छादी दोनों को एक साथ दिखा सकते हो। तो देखते हैं, मान के चलिए एक फंक्शन ही ले लेते हैं f(x) बराबर, ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछला में लिए थे x - 1 लिए थे, x - 1 ही मान लेते हैं और कह रहे हैं कि f सच दैट लेते हैं यदि मान के चलिए रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि आप सबसे पहले आच्छादी जांच करने के लिए कि सबसे पहले फंक्शन जो है आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि फलन को हम किसी फलन को f(x) या y से सूचित करते हैं। तो यदि हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर x - 1, ठीक है। एक तरीका तीर आलेख द्वारा है, उसके द्वारा आप भी कर सकते थे कि ऐसे कि मान लीजिए कि आप ऐसे बना लेते हैं और रियल नंबर में से कुछ भी यहाँ पर रख दीजिए। रियल नंबर में जो संख्या आप इच्छा हो यहाँ पर रख सकते हो। मान लेते हैं 0.1 ही है या 5 है 3 है 2 है कुछ भी, और उधर भी उसी प्रकार से हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो देखिए कि जो हम इसमें रखेंगे, ठीक ना, जो हम इसमें रखेंगे सब का प्रतिबिंब उसमें मिलेगा कि नहीं। तो x के जब यदि हम 0.1 रखें तो 0.1 - 1, तो 1 घटा करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। फिर 5 रखते हैं तो 5 - 1, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। यदि हम 3 रखेंगे तो 3 - 1, तो इसके लिए भी आपको मिल सकता है। 2 रखोगे तो 2 - 1, मतलब हर एक स्थिति में आपको मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से इधर में -1 करने पर मिल रहा है उसी प्रकार उधर में हम कोई भी रखेंगे तो +1 करने पर इस उधर में प्रतिबिंब मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे में मान के चलिए यदि आच्छादी हमको चेक करना है तो आच्छादी के लिए हम चलते हैं, हम इसी में ले लेते हैं। यदि इसमें हम 5 7 2 8 कुछ भी ले लें, ठीक है। तो देखिए x - 1 है, किसका मान फलन हमको उधर मिल रहा है। आपने पढ़ा था कि f(x) बराबर होता है y, ठीक है। तो यदि हम उधर से इधर के लिए लेकर के आए तो यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं y - 1 बराबर y बराबर x - 1, तो उस स्थिति में हमको मिल जाएगा x बराबर y + 1, ठीक है। मतलब y में 1 को जोड़ देंगे तो x इस वाला मिल जाएगा, ये वाला। तो 5 + 1 कर दीजिए, 6 का प्रतिबिंब आपको 5 मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे यदि हम डाल दें, यहाँ पे यदि हम डाल दें x के जगह पे 6, तो 6 - 1 बराबर 5, तो 6 का प्रतिबिंब 5 मिल जाएगा। 7 + 1, तो कोई भी संख्या यदि आप देख सकते हो, यदि रखते हैं तो आपको मिल सकता है ना। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि आच्छादी है। तो
तो एक तरीका तो ये है जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं इसमें एक है कि नहीं, आच्छादी है कि नहीं, तीर आलेख द्वारा। दूसरा तरीका इसमें हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि यदि हम इसमें 1 उधर माइनस में इधर आए तो देखो y का मान है x के फॉर्म में, तो करना क्या होगा, आच्छादी में क्या होता है, एक में इधर से उधर जाता है, आच्छादी में उधर से इधर का देखते हैं, तो उसमें जो है सो इसमें का है कि नहीं। तो देखो इसमें y का मान है x के फॉर्म में, तो इसका उल्टा काम करना है, x का मान निकाल देंगे y के फॉर्म में, तो x बराबर हो जाएगा y + 1। ठीक है, अब देखना है कि ये जो हमको वैल्यू मिला है हमको कहाँ से खोजना था, उधर से इधर में, तो वो जो है वह इसके प्रांत में है कि नहीं। किसके लिए, जहाँ सभी y कहाँ पे मिलता है, इसमें मिलता था, याद हो फंक्शन, तो इसमें x इसमें y, फंक्शन चलता था f के अधीन x का प्रतिबिंब y था, तो हम लिखते थे fx बराबर y। ठीक है, तो y कहाँ पे होना चाहिए था, इसमें से। तो बताओ यदि हम इसमें से कोई भी अवयव रख दें इस y के जगह पर, कोई भी मतलब कोई भी रियल नंबर हम y के जगह पर रखें तो उसमें 1 ऐड करें तो हमको रियल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब कि इसके प्रांत में मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहाँ सभी y बिलोंग्स टू, सभी की जगह पे आप ये सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y का मान यदि कोई भी हम वास्तविक संख्या रखें तो इसका वैल्यू जो है सो हमको रियल में ही मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि f का सहप्रांत जो होगा वह इसके परिसर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी स्थिति में इसमें आच्छादी हो जाएगा। अब बात उठता है एक आच्छादी के लिए। एक आच्छादी फलन, एक आच्छादी या आच्छादक फलन इसमें। तो देखिए यदि किसी फलन में मान लेते हैं यदि कोई ऐसा फलन लिया जाए जो एकाक भी हो, एकाक कहने का मतलब कि प्रांत में जो भी है सब का केवल एक एक गो होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग, और आच्छादी भी हो, मतलब इसमें जो भी है वह इसमें से किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब कि यदि एकाक भी है और आच्छादी भी है तो उस स्थिति में इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं एकाक आच्छादी फलन। तो वैसा फलन जो एकाक तथा आच्छादी दोनों होगा उसको हम कहेंगे एकाक आच्छादी फलन। तो यदि किसी प्रश्न में एकाक आच्छादी जांच करने के लिए कहे तो पहले हम एकाक जांच करेंगे कि उसमें एकाक है या नहीं, फिर हम उसमें आच्छादी की जांच करेंगे कि उसमें आच्छादी है या नहीं। यदि किसी प्रश्न में एकाक और आच्छादी दोनों होता है तो हम कहेंगे फलन एकाक आच्छादी है। ओके, तो ये बेसिक आपका समाप्त हो चुका है, बस यही 3 टॉपिक आज पढ़ना था। कल से हम एक्सरसाइज करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए गुड बाय।